Hello everyone, welcome back to my channel Study Hunt with Nandini, and I'm here again with the third chapter of economics, poverty as a challenge. If you are new to the channel, do like and subscribe. Do you guys have ever heard about the word poverty or what is poverty? Poverty is a lack of basic human needs such as nutrition, healthcare, education, clothing, and shelter because of the inability to afford them. आपको लग रहा होगा कि बेगर्स पुअर होते हैं बस क्योंकि वो भीख मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सिर्फ सड़क पे भीख मांगते हैं वही लोग पुअर हैं या फिर वो पॉवर्टी में जी रहे हैं। पुअर आपके आसपास भी हो सकते हैं। अगर आप ह्यूमंस की बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि अपनी फैमिली को अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हो, हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, अगर ये सब बेसिक चीज़ें नहीं है इसका मतलब आप पुअर हो। इन सब में से अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग है इसका मतलब आप ह्यूमन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से डिफ़िकल्ट चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस कर रहा है पॉवर्टी में। हम अपनी डेली लाइफ में भी अपने सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जिनको देख के हमें लगता है कि वो पुअर हैं। वो लैंडलेस लेबर्स भी हो सकते हैं जो दूसरे फार्मर्स की लैंड पे काम करते हैं, या फिर वो जो सिटीज़ में बड़े बड़े शहरों में झुग्गीज़ में रहते हैं। चाइल्ड लेबर भले ही इंडिया में बैन है, लेकिन हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी काफ़ी सारे बच्चे काम करते हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स उनको स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो फिर वो बड़ा होकर क्या करेगा, तब भी वो गरीब ही रहेगा, और ये सोच गलत है। और वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो इलिटरेट हैं, वो अनपढ़ हैं, उन्हें अपने सराउंडिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो किसी भी चीज़ के लिए अवेयर नहीं है। हम एजुकेटेड हैं, हमें हमारे बेसिक राइट्स और बेसिक नीड्स पता हैं, लेकिन जो पुअर हैं जिन्होंने कभी बुक नहीं पढ़ी, उन्हें उनके राइट्स नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उन्हें हेल्प किससे लेनी है। तो इससे ये होगा कि वो पॉवर्टी में ही पैदा हुए थे और पॉवर्टी में ही मर जाएंगे। यहाँ तक कि इनके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो भी हाइजीनिक नहीं है, क्योंकि ये सिटीज़ के कोने में झुग्गीज़ में बना के रहते हैं। ये तो हम सभी को ही पता है कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया एक रिच कंट्री थी। यहाँ तक कि इंडिया को सोन चिड़िया बोला जाता था और वर्ल्ड में। पर जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने कॉमन चीज़ों पर टैक्स लगा दिए और वो यहाँ से काफ़ी सारा सामान लूट के जा रहे थे और अपनी कंट्री में भेज रहे थे, जिससे क्या हुआ कि इंडिया की इकनॉमी घटती रही और उनकी कंट्री की बढ़ती रही। इंडिया के पुअर होने का ये भी एक फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि रूरल एरिया में पुअर क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। फर्स्ट है लैंडलेसनेस। विलेज में एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है लेकिन लैंड बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब पुअर है तो उनके पास खुद की लैंड तो है नहीं, वो दूसरे बिग फार्मर्स की लैंड पे लेबर का काम करते हैं और इसके बाद उनको वेजेस मिलते हैं। सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपको कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, तो फिर किसी गरीब इंसान को कोई अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, या फिर अगर उन्हें जॉब भी मिलेगी तो उन्हें कम सैलरी की ही मिलेगी जिससे वो अपना हाउस रन नहीं कर सकते। साइज ऑफ फैमिलीज़। अब फैमिली में पैसे की तो कमी है लेकिन फैमिली का साइज़ बहुत बड़ा होता है विलेजेस में। अब पैसे तो कम हैं लेकिन खाना खाने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं, तो फिर वो किसको पढ़ा सकता है या फिर कितने लोगों की नीड्स पूरी कर सकता है। इलिटरेसी। जिस दिन एक पुअर ने सोच लिया कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज सकता हूँ, उसको एजुकेट कर सकता हूँ, तब तो कुछ हो भी सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन जिस गरीबी में वो जी रहे हैं वो कम से कम आगे जाकर उससे बाहर तो निकल ही सकते हैं। माल न्यूट्रिशन। अब पैसे नहीं है तो न्यूट्रिशन का तो सवाल ही नहीं आता। ये भी पता नहीं होता कि दिन में खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। चाइल्ड लेबर। पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हम बच्चों को काम पे भेज देते हैं, बड़े होके भी मजदूर ही बनना है। हेल्पलेसनेस।
उनको ये पता ही नहीं कि हमें हेल्प कहाँ से लेनी है। अगर गवर्नमेंट है भी तो वो क्या करती है और हम गवर्नमेंट से हेल्प कैसे ले सकते हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अर्बन पुअर, लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़। अर्बन एरिया काफ़ी पॉश होता है, पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हाउसिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है। इसीलिए जो लो डेवलप्ड स्टेट्स में से लोग आते हैं अर्बन एरियाज़ में, वो झुग्गी बनाकर रहते हैं। अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट, अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ ये बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पॉल्यूशन भी काफ़ी है। नो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अगर आप ये देखोगे तो आपको दिखेगा कि अर्बन एरियाज़ में इतनी स्कीम्स नहीं हैं जितनी रूरल में है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन भी उतना ही होगा। अगर आप स्किल्ड भी हो और आप काम करना भी चाहते हो तो फिर आप बस कंपटीशन बेसिस पर भी अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। What is poverty line? Poverty line is a common method used to measure poverty based on income or consumption levels. A person is considered poor if his or her consumption level is below a given level set by each country. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, education, medical requirement, light, footwear, etc. हर कंट्री ने अपनी एक पॉवर्टी लाइन फिक्स कर रखी है। हर गवर्नमेंट ने अपना एक मिनिमम लेवल दिया हुआ है। अगर इस लेवल से कम की आपकी कंजम्पशन है, अगर उस गिवन पर्टिकुलर लेवल से कम आप कमाते हो, खाते हो, या फिर आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, पहनने के लिए जूते नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, या फिर और भी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, इसका मतलब आप गिवन पॉवर्टी लाइन से नीचे हो। काफ़ी टाइम पहले क्या होता था कि लो क्लास को अनटचेबल्स मान लिया गया था। लोग कहते थे कि अगर वो हमें टच भी कर लेंगे तो हम इम्प्योर हो जाएंगे, और लोगों ने इनका सोशल एक्सक्लूजन करना स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल अलग ही। इनको टेम्पल्स में एंट्री लेना अलाउड नहीं था, वेल से पानी लेना भी नहीं। कभी कभार तो कुछ को विलेजेस में घुसने ही नहीं दिया जाता था, या फिर किसी को जॉब्स नहीं मिलती थी। दिस इज़ द रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ पर हम पॉवर्टी की परसेंटेज देखते हैं, और इस बार ग्राफ में हमें दिख रहा है कि सबसे पुअर स्टेट उड़ीसा है और सबसे लीस्ट जम्मू एंड कश्मीर। उड़ीसा के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स। अगर आपको ये पता लगाना हो कि कौन सी स्टेट सबसे पुअर है तो आप फिर ये सोचिएगा कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन होती है, या फिर किस स्टेट के लोग उस स्टेट को छोड़ के अर्बन सिटीज़ में जाते हैं काम करने के लिए। तो फिर आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि वो इन सब सिटीज़ से ही बिलोंग करते हैं। This was the first part of this chapter. The leftover chapter will be continued in the second part. तब तक के लिए बाय।